ईरान में जंगी तनाव के बीच नई खलबली, बाहर अमेरिकी हमले का खतरा और देश के भीतर कई शहरों में लगातार धमाके। पिछले 24 घंटे में इन 6 शहरों में धमाके हुए और ईरान के भीतर 35 दिन से चल रही ऐसी जंग की तस्वीर सामने आई जो अमेरिका के साथ टकराव का रुख बदल सकती है। इन धमाकों में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई, दर्जनों लोग मारे गए। लेकिन सवाल यह है कि ईरान में ये ब्लास्ट करवा कौन रहा है? क्या प्रदर्शनकारी? और फिर इनके पास ऐसे घातक बॉम्ब और गोले आए कहां से? इस सवाल पर अमेरिका और इस्राइल इसे ईरान का अंदरूनी संघर्ष बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। तो ईरानी एजेंसियां इसे इन्हीं दोनों देशों की चाल बताकर जंग के लिए जनमत तैयार करने में जुटी है। कैसे? इन दो बयानों से समझिए। अमेरिका से अब की बार आर या पार, सीक्रेट बंकर से खलीफा की ललकार। ईरानी मीडिया ने अयातुल्लाह खमेनी की जो स्पीच पब्लिक की है उसके लब्बो-लुबाब पर गौर कीजिए। अमेरिका की हर रोज कड़ी होती सैन्य घेराबंदी के बीच खमेनी का एक एक शब्द कैसे ईरान की जनता को संबोधित कर रहा है, उन्हें राष्ट्रवाद के लिए एकजुट होने का संदेश दे रहा है। खमेनी की स्पीच का ट्रांसलेशन ईरान के मिलिट्री कमांडर किस तरह से कर रहे हैं, अब जरा उसे भी सुनिए। अमेरिका ने इस बार कोई भी गलती की, हम पर हमला किया तो याद रखिए इसकी कीमत अमेरिका के साथ इजराइल और पूरे पश्चिम एशिया को चुकानी पड़ेगी। इनका कोई भी बेस सुरक्षित नहीं बचेगा। ईरान के मिलिट्री चीफ आमिर हतामी ऐसी धमकी पहले भी कई बार दे चुके हैं। अमेरिका की घेराबंदी के बीच यहां तक कह चुके हैं कि ईरान के हर जवान की उंगली उसके हथियार के ट्रिगर पर है। लेकिन हतामी का यह बयान ऐसे समय पर आ चुका है जब ईरान के साथ जंग में साथ या खिलाफ वाली बात बहुत हद तक एकदम क्लियर हो चुकी है। जैसे रूस, जो ईरान का सहयोगी है लेकिन जंग में नहीं उतरेगा। रूस ने कह दिया है कि वो ईरान की मदद के लिए सेना नहीं भेजेगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब का कहना है कि वो ईरान को अपनी एयरबेस इस्तेमाल नहीं करने देगा। अमेरिका से कह चुका है कि खमेनी को इस बार सबक नहीं सिखाएंगे तो वो और मजबूत होगा। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और रूस ही ऐसे बड़े फैक्टर्स थे जिनका या तो न्यूट्रल रहना या किसी के साथ खड़े होना बड़े मायने रखता है। सऊदी अरब खाड़ी का सबसे बड़ा और प्रभावशाली देश है, तो वहीं रूस ईरान का सबसे बड़ा नैतिक समर्थक और सैन्य सहयोगी है। लेकिन इन दोनों ही देशों का रुख क्लियर हो चुका है और उसके बाद मिडिल ईस्ट की जंग में निर्णायक मोड़ साफ दिख रहा है। अब अमेरिका अगर ईरान पर हमले का फैसला लेता है तो उसकी राह में कोई रुकावट नहीं बची है। तो दूसरी तरफ ईरान उन समझौतों को आसानी से तोड़ सकता है जिसमें उन खाड़ी देशों पर हमले की मनाही थी जो जंग में न्यूट्रल है। ईरान की कोशिश होगी कि अमेरिका का साथ देने वाले हर देश को सबसे पहले निशाना बनाए, साथ ही उन देशों को डराए जो जंग में ईरान का साथ नहीं दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।